हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज आपको कुछ क्वेश्चन फिर से सोल्व कराने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा में बहुपद चैप्टर है जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो इस पे हम पिछले क्लास में आप लोगों को 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और आज फिर से हम आपको सोल्व कराएंगे आएगा 5 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पाँचों क्वेश्चन को समझिएगा, हम पाँचों का सॉल्यूशन के साथ आपका आंसर बताएंगे। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो तो आप हर बार की भांति कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग पाँचों क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे कि पाँचों क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है और उसका सॉल्यूशन उसी अनुसार हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो px का यहाँ पे एक बहुपद दे रहा है आपको, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो px का एक शून्यक बताएं। आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्लास में कि शून्यक क्या होता है। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालने के लिए कहे यानी उस बहुपद में उसके चर का मान निकालना होता है, यानी x का मान। अगर यहाँ पे चर मान x के जगह पे y होता तो y इसका चर कहलाता और y का हम लोग मान निकालते। लेकिन यहाँ पे x है चर मान, तो x का मान निकालना है। और सबसे पहला स्टेप हम शून्यक का बताए थे आप लोगों को कि जो भी आपका बहुपद दे रहा है उतना को 0 के इक्वल कर देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 माना। अब ये आपका समीकरण बन गया और बिना समीकरण बनाए हम लोग किसी का शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। तो अब समीकरण ये बन गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो 3 को आपको दिख रहा है टर्म, 3 पद दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये तीनों का गुणनखंड होगा। कैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड आप लोग समझिएगा कि गुणनखंड कैसे होता है। सबसे पहले इसमें पहला जो टर्म हो एक्स स्क्वायर का है, दूसरा 3x और तीसरा 4। तो इसमें भी आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, ठीक। खाली ये देखना है कि ये घटते क्रम में है कि नहीं पावर के अनुसार। सबसे पहले 2 पावर वाला, उसके बाद 1 पावर वाला, छुपा हुआ 1 पावर यहाँ पे, लास्ट में अंक है। तो ये बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और कोई भी गुणनखंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने घटते क्रम में हो, उसके बाद ही हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाला और लास्ट टर्म अंक वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग चिन्ह पे भी ध्यान देंगे। इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है और 4 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और इसको अब गुना करते हैं, 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर। ये गुना करके आ गया माइनस 4x स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म को। अब आपके पास ये बीच वाला बचा टर्म, बीच वाला टर्म क्या है, माइनस 3x। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो गुना कर दिए, लेकिन बीच वाले को क्या करना है, तो बीच वाले में ही मेन आपका ट्रिक है समझने का। बीच में ही आपको समझना होगा अच्छे से, क्योंकि आगे भी जो भी गुणनखंड आएगा तो उसमें आपको यही ट्रिक सेम अप्लाई करना है। बीच में माइनस 3x है, तो माइनस 3x को अब इस रूप में तोड़ना है जोड़ घटाव करके कि गुना करने के बाद ये आ जाए और जोड़ घटाव करके माइनस 3x आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इतना समझ लेने के बाद इसके आगे का स्टेप क्या होगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये जो हम गुना करके लाए थे इसको हमको तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है इसका। तो हम लोग 4 को अब तोड़ेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 4 का। तो 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी के द्वारा ये जो 3 अंक आपको दिख रहा है 2, 2 और 1, इसी के द्वारा हमको जोड़ घटा के कितना लाना है, -3 लाना है। अभी x को हम लोग साइड में रख रहे हैं, सिर्फ अंक को देखना है कि यहाँ पे -4 है और लाना है -3। तो यहाँ आपका देख लिए कि 4 का गुणनखंड किए हम लोग, तो 2, 2 और 1 आया। तो अगर 2 दूना 4 को हम एक साइड रखें और 1 को अलग साइड रखें तो 4 में से 1 अगर घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। तो यही वाला यहाँ पे जो आपका सेट है ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को जस का तस उतार देना है। माइनस 3x को भी हम लोग क्या देखें, 4 और 1 के रूप में लिखने के लिए। तो इसमें कौन सा अंक माइनस होगा, -4 के आगे होगा कि 1 के आगे होगा, ये भी ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे हमको लाना है 3x माइनस में ना, तो बड़ा अंक हमको माइनस में रखना पड़ेगा। रख दिए -4 और x है यहाँ पे तो x रख दिए। अब -4x तो रख दिए, लेकिन लाना है कितना, -3x। अगर इसमें x हम जोड़ देते हैं, 1 जो था उसके साथ x लगा दिए तो 1x तो लिखाता नहीं है, 1x के जगह पे सिर्फ x लिखाता है, x लिख दिए। अब -4x और x को आप
जोड़ घटाव कीजिएगा तो -3x आ जाएगा। इन दोनों को गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस और 4x गुना x 4x स्क्वायर आ गया ना ये वाला टर्म। यही चीज़ आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे शुरू से कि बीच वाले को इस रूप में तोड़ना है जोड़ घटाव में कि जोड़ घटाव करके बीच वाला टर्म आ जाए और इसको गुना करने पे मेरा ये दोनों के गुना के बराबर आ जाए। आ गया। अब बस ये लास्ट में था -4 तो रख दिए, बराबर में 0 है। मेन आपका यहीं पे है, ये जिसको समझ में आ गया उसका क्लियर। यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे ये तो टूट गया, मेन प्रोसेस यही था। अब कॉमन लेने की बारी आई, किस में अब कॉमन ले सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर 4x में भी लिया जा सकता है कॉमन, आपका अगर दिल करे तो x स्क्वायर x में भी कॉमन ले सकते हैं। देख लेते हैं कॉमन लेके कौन सा आपके लिए आसान होगा। अगर इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो दोनों में x दिख रहा है, x लिख दिए। इसके पास x स्क्वायर था यानी 2 x था, 1 x निकल गया बाहर। कॉमन लेना मतलब उससे बाहर निकाल देना, 1 x निकल गया, अंदर बच गया 1 x। यहाँ में माइनस था, माइनस दिए, 4 बचा हुआ 4 लिख दिए। यहाँ पे आपका हो गया ये दोनों पद। अब अगला टर्म भी मेरा ब्रैकेट में x - 4 यानी इसके बराबर ही आना चाहिए। ये जो दोनों आपका बच गया इसमें से ऐसा अंक कॉमन निकालना है ताकि आपका यहाँ पे x - 4 बच जाए। तो आप लोग गौर कीजिएगा कि x - 4 यहाँ पहले से है तो इसमें से आखिर क्या कॉमन निकालें। तो अगर हम प्लस कॉमन निकालते हैं तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, निकाल दिए। और 1 दोनों में कॉमन है, 1 अगर गुना कीजिएगा x में या 4 में तो यही रह जाएगा ना सेम, तो इसलिए 1 कॉमन निकाल लिए। अभी जो x - 4 आपको दिख रहा है इस दोनों के बदले एक बार लिखा जाता है, ये बचा हुआ जो है ये फिर नीचे आ जाएगा x प्लस 1, बराबर में 0 है तो 0 कर दिए। चलिए अब आगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म है, एक x - 4 एक x प्लस 1। यहाँ से बहुत आसान है। अब फाइनल सॉल्यूशन पे हम लोग हैं, अब इसका आंसर आएगा। तो अब क्या करना है, बारी बारी एक बार या तो एक बार या तो क्या x - 4 को अगर हम इधर रख लेते हैं तो ये गुना में इधर भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा पूरी। अगर दूसरा टर्म लेते हैं x प्लस 1 को अगर रखते हैं तो ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में 4 है ना तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में, इधर x प्लस 1 है तो 1 यहाँ पे प्लस में तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में। अब आपके पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है x का, या तो 4 या तो -1। अगर आपका ये सब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में जो रहेगा दोनों में से कोई एक भी उसको चुन लेंगे। अगर आपका दोनों का ऑप्शन है कि दोनों दिया हुआ और उसमें लिखा हुआ है कि a और b दोनों होगा तो वो वाला चुन लेंगे हम लोग। तो आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सुनने के इसका निकल गया है। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। y³ - 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़े आप लोग गौर से। y³ - 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात बताया, नहीं पावर पूछ रहा है इसका। पावर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका पावर क्या होगा। यहाँ पे भी आपको पावर दिख रहा है 3, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर छुपा हुआ है। तो आखिर इसका घात होगा क्या। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए घात वाला तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जो उस बहुपद में सबसे बड़ा पावर आपको दिख रहा है वही उसका घात हो जाता है। तो कौन सा बड़ा पावर है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बेधड़क एकदम मार देना है, कोई इसमें संकोच नहीं करना है। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि घात आखिर लिखे क्या है। यहाँ पे बहुत सारा घात दिया हुआ है और आप लोगों को बता दिया गया, तो आप लोग इसका आंसर सही मार के आइएगा एग्जाम में। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। तो आप लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन उतार लिए होंगे, उसको समझिएगा बैठ के आराम से, उसको नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिएगा उसको। अभी हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो आपको हम पहला क्लास जो अलजेब्रा का पहला इंट्रोडक्शन क्लास था या फिर दूसरा क्लास शायद होगा, तो वो दोनों में हम किसी में बताए होंगे कि घात 1 रहता है अगर किसी बहुपद का। तो अभी आप लोग देखें कि घात हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात कहलाता है। तो उसी तरीके से अगर आपको कोई बहुपद दिया गया और उसमें घात 1 है तो उस बहुपद को क्या कहेंगे। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे
जब भी एक घात वाला बहुपद आता है तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर यही 2 घात आता तो द्विघात कहलाता, 3 आता त्रिघात बहुपद कहलाता। तो एक के जगह पे 2 3 भी दे सकता है। और शायद पिछले क्लास के वीडियो में 2 घात वाला भी बताए थे, और इसमें देखिए रैखिक बहुपद वाला भी आ गया। तो आगे आपको और ऐसे ही प्रैक्टिस जारी रहेगा। आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी और वीडियो इस टाइप का आने वाला है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अब आपको 3 नंबर तक क्लियर हो गया। चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्या कह रहा है? द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार दिमाग में आ गया फिर कहियो नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक बताए थे हम शायद आपको व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका व्यापक रूप है। किसका? द्विघात बहुपद का। अगर द्विघात समीकरण का पूछ दे तो बराबर 0 कर देंगे। त्रिघात का ही बताए थे x³ प्लस bx² ऐसे कुछ करके। तो ये व्यापक रूप भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होता है पूछने का, अक्सर पूछता रहता है बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका शून्य का संख्या कितना होगा। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है कि जितना घात वाला बहुपद रहेगा, मान लीजिए 2 घात का बहुपद है ना, द्विघात है तो इसका 2 शून्यक होगा हमेशा। रैखिक बहुपद है तो इसका हमेशा 1 शून्यक होगा। अगर त्रिघात बहुपद आ जाए तो उसका शून्य का संख्या कितना हो जाएगा? 3। यानी इसमें 2 शून्यक से अधिक नहीं निकल सकता है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो द्विघात बहुपद जैसे ही आप लोग देखिए और शून्यकों की संख्या पूछे तो फट से आंसर 2 मार देना है। 4 तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या x का पावर 1/2 माइनस 2x एक बहुपद है? तो बहुपद पहचानने के लिए हम शायद नहीं बता पाए थे उस क्लास में, तो आपको इस क्लास में यानी अभी हम ज़रूर बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले पिछलौगन के मिटार लेते हैं। हाँ, तो आप लोगों को बहुपद पहचानने के लिए हम बताने वाले हैं। बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन इसमें बहुपद है कौन नहीं है। आपका ये एक क्वेश्चन है तो आप तो इसमें आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन इसका पहचान देख लीजिए। जो चर पद रहेगा उसका, उस पर कभी पावर 1/2, 1/4 इस टाइप का 1/3, यानी वहाँ पे ऊपर में देखना है कि बटा में है अगर पावर, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 रहता था, 2 दूना 4 कट जाता तो ये कितना कहलाता? x का स्क्वायर। तो ये बहुपद है। लेकिन अगर ऊपर छोटा अंक रहे, ठीक, ऊपर छोटा अंक और नीचे बड़ा अंक, तो ये आपका कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। x का पावर अगर माइनस में 5 दे दे, ये आपका बहुपद कभी नहीं कहलाएगा। किसी मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 1/2 है ना, अगर x का पावर -5 दे देता या x का पावर -2 दे देता तो बहुपद नहीं कहलाता। तीसरा कि बहुपद में चर पद कभी बटा में नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल है, रूट में नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो, ये सब आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे x का पावर 1/2, इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर 1/2 रहता है किसी चर पद के पावर में तो वो रूट कहलाता है। 1/2 पावर होने का मतलब ही होता है रूट। अगर मान लीजिए 4 का रूट अंडर आपको निकालना हो, इसको समझिएगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, ऊपर वाले को पहले मिटार लेते हैं, उसके बाद आपको साफ साफ लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 है, अगर इसका रूट है तो क्या 4 को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में? दोनों बराबर है कि दोनों अलग अलग है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बच्चा टाइप है क्वेश्चन, कोई छोटा सा बच्चा ही बता देगा 4 का वर्गमूल। अब यहाँ पे 4 का पावर 1/2 है, क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर में कितना था? 1/2। इसको हल करेंगे, जब एक पावर अंदर रहे एक पावर बाहर रहे तो ऐसी स्थिति में दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। 2 2 कट गया, 2 का पावर 1 यानी कितना? 2 आ गया बराबर। यही चीज़ आपको समझा रहे थे कि जब भी पावर 1/2 रहे तो उसका मतलब क्या होता है? रूट अंडर। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूट अंडर x और -2x। आपको ये पहचानने का तरीका बता दिया ना कि कोई भी चर पद रूट में अगर रहता है
तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो चर पद है x वो रूट में है ना, स्क्वायर रूट में है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दिया हुआ जो बहुपद है, चाहे दिया हुआ जो चर पद है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर पद वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। और पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जहाँ पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी शायद दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम आपको पूरा वीडियो फिर से प्रोवाइड कराएंगे एक नए अंदाज में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज में और नए नए क्वेश्चन के साथ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसी तरह हमको सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।